भगवान कहते हैं प्राणी अगर केवल और केवल जगत में रह करके सब करे पर मुझे ना भूले तो अंत में मैं उसे परम में मिला दूंगा। अगर स्वयं को भगवान समझ बैठेगा तो परम की तो छोड़ो, जन्म ही महाराज होना बड़ा मुश्किल है आजकल। कई लोग तो 20-20 साल हो गए, पुत्र ही नहीं है, संतान ही नहीं है, और है तो भी महाराज माथा पकड़ के बैठे, बोले ऐसी संतान होने से तो महाराज बिल्कुल ही ना हो। बच्चे तो कोरे घड़े हैं। बात बहुत देसी घी की है, फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो माँ बाप करेंगे वही तो बच्चों में जाएगा। मैं पूरी गारंटी से कहता हूं, आप मुझसे सिग्नेचर करा के लेके जाओ, यदि माँ 2 घंटा सत्संग सुनती है तो उसका बेटा भले 1 घंटा सुने, जरूर सुनेगा। अब पिताजी को उल्टा ही, भैया बेटा जगाने जा रहा है, चलो पिताजी, चलो पिताजी, चलो पिताजी। अरे रुक जा यार बेटे, अभी थोड़ा और सोने देना। नहीं प्यारे, जागो रे मन मूरख जाग। आगे की कथा में प्रसंग आएगा। आयु मात्र 100 साल की है, 50 तो सोने में गुजार दिए, 25 बुढ़ापे के निकाल दो, 20 अपने जवानी के होने के निकाल दो। 5 वर्ष का केवल जीवन है मनुष्य का, पर जब तक ये जवानी व्याप्त है तब तक समझ में नहीं आता। निवेदन किया, वो प्रभु अजन्मा है, वो जन्म लेते भी हैं और जन्म नहीं लेते हैं। अगर वो प्रभु इस जगत में आ जाएं तो जगत में खुशी है, अगर वो चले जाएं तो सारा जगत में उदासीपन छा जाएगा। जगत ना रहे तो प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर वो प्रभु इस जगत से चले जाएं तो इस जगत को फर्क पड़ जाएगा। वो ब्रह्मा बन के सृष्टि का सृजन करते हैं, वो विष्णु बन के सृष्टि का पालन करते हैं, और प्रलयकालीन समुद्र में अंत में शिव बन के संहार कर देते हैं। अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर भोजन करने में स्वाद आ रहा है ना तो रसो वैसा, भोजन में रस के समान मैं विद्यमान हूं। अगर संसार की सुंदरता को देख करके मन खिंच जाता है तो इस आकर्षण के रूप में मैं बैठा हूं। मैं ते मोर मोर ते माया। परमात्मा की बनाई गई सृष्टि पर कभी संशय मत करना, क्योंकि वो परमात्मा बीनु पग चलही सुनहि बीनु काना। बीनु पग चलही सुनहि बीनु काना। बीनु पग चलही सुनहि बीनु काना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। कर विदु कर्म करई विधि नाना। बिन कर्म करई विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना पैरों के वो चल लेता है और बिना कर्ण पुटेशों के वो सुन लेता है। तुम्हारे जीवन में दुख आने से पहले उसको मालूम होता है। तभी तो कोई भक्त कहता है
तेरा होकर तुझको भूल जाता हूं, क्षमा करना प्यारे, तेरी महफिल में सर झुकाना भूल जाता हूं। तेरा होकर के भी तुझको भूल जाता हूं, क्षमा करना तेरी महफिल में आना भूल जाता हूं, और शिकायत रोज करता कि तू मिलता नहीं मुझको, पर खुद को तेरे काबिल बनाना भूल जाता हूं। जय जय हाँ, मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था, बुझ जाए समा तो फिर जल सकती है, कश्ती तेरी तूफान से निकल सकती है। बुझ जाए समा तो फिर जल सकती है, कश्ती तेरी तूफान से निकल सकती है, और कृपा भागवत भगवान की हो जाए तो बिगड़ी तकदीर उसी वक्त बदल सकती है। जय हो जय हो जय हो। हाँ प्यारे, विश्वास होना चाहिए। परमात्मा की बनाई गई सृष्टि पर किंतु परंतु ना करें। वो स्वयं में प्रकाशित है, स्वयं राजते इति स्वराट। जगत को प्रकाश देने के लिए, सूर्य को भी प्रकाश लेने के लिए उन परमात्मा की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञः स्वराट, वो भिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है। वो सब जानते हैं। आप किस भाव से उनके यहां आ रहे हो, आपकी साड़ी नहीं देखते, आपके वस्त्र नहीं देखते, आपकी सुंदरता नहीं देखते भगवान, कोई काला है कि गोरा है। भगवान तो केवल एक बात कहते हैं, क्या? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकार है, भाव से एक फूल चढ़ा मुझको वो स्वीकार है। भाव से प्रभु को भजो। यदि भाव नहीं है ना जीवन में, तो जिससे भाव की उम्मीद लगाए बैठे हो, सबसे पहले कुभाव वही करेगा महाराज। सब समझदार हो, प्रेम से कहो ना, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। और बंधुओं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। स्वयं परमात्मा की लीला से वो ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म मुह्यन्ति, स्वयं मोहित हो जाते हैं।